ये हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से शालोम। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। मेरे साथ निकालें दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय और उसकी 7 आयत। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 7वीं आयत। यहाँ लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। आइए दुआ में चलें। धन्यवाद 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 प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं प्रभु, और आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। आपने जो अपना अनुग्रह हमारे जीवनों पर किया है और हमें जिंदों की दुनिया में रखा है प्रभु, और हमें विश्वास दिया है प्रभु कि हम आपके पास आ सकें, आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर सके प्रभु जी, अपने होठों का बलिदान प्रभु यीशु मसीह आपको चढ़ा सके प्रभु जी। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम अपने देह आत्मा प्राण का नियंत्रण आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में देते हैं। हम पर अपना अनुग्रह बना करके रखें प्रभु जी, और हम पर अपनी दया करें प्यारे प्रभु। आज सुबह प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति में आते हैं और आपसे मांगते हैं प्रभु कि अपने पवित्र वचन के द्वारा प्रभु, अपने वचन से प्रभु आप हमें पोषित करें प्यारे प्रभु जी, और खुदावंद हमारे प्राणों को मजबूती प्रदान करे प्रभु, और हमारी सारी दुर्बलताओं और कमजोरियों को प्रभु दूर करे प्यारे प्रभु। हमें खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आप बुद्धि दें और हमें हमारी समझ खोलें, और हमारी खुदावंद मन की आंखों को आप ज्योति में करें प्यारे प्रभु जी। हम अपने आप को आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में देते हैं प्रभु जी। जो भाई बहन भी फ़ोन के माध्यम से जुड़े हैं उनके लिए दुआ करते हैं, आप उन्हें बहुतायत से आशीष देना प्रभु जी। और जो लोग खुदावंद यूट्यूब पे प्रभु इस संदेश को सुनते हैं प्यारे प्रभु, उन पर भी अपना अनुग्रह करना, उन्हें भी बहुतायत से आशीष देना प्रभु जी। और जो लोग प्यारे प्रभु यहाँ पर आए हैं और प्रेजेंट है प्रभु यीशु मसीह, उनके लिए धन्यवाद देते हैं। आप सबको बहुतायत से आशीष देना प्रभु जी। आपका पवित्र वचन पढ़ा गया है, इस पवित्र वचन के लिए हम आपके धन्यवादित और आभारी हैं प्रभु जी, और दुआ करते हैं अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने पवित्र वचन को हमारे हृदयों में बैठाना प्यारे प्रभु जी, ताकि हमारी सहायता हो सके। हम सबको स्वर्गारोहण के लिए प्रभु आप तैयार करें प्यारे प्रभु, हर प्रकार की रुकावटों को दूर करें प्यारे प्रभु जी, और खुदाबंद अपने वचन के प्रकाश में चलने के लिए अनुग्रह दे प्यारे प्रभु, हमारी सहायता करना। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप लोग बैठ सकते हो, प्रभु आपको आशीष दे। आज का विषय है वॉक बाय फेथ, विश्वास से चलते हैं या विश्वास से चलना। आज इस विषय में हम कुछ बातों को देखेंगे, और मैंने आपके सामने जो आयत पढ़ी है वो दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय की 7वीं आयत मैंने पढ़ी है, और इसमें कुछ और आयतें हैं जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। इस विषय की हमने यहाँ से सिर्फ शुरुआत की है इस आयत के माध्यम से, ताकि एक विषय लिया जा सके जिस विषय के ऊपर थोड़ी बात हो सके, और बाकी हम 1 से लेकर के 10 आयत तक है उसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और इससे पहले हम उदाहरण के तौर पे कुछ ऐसी बातों को देखेंगे जिससे हमारा विश्वास मजबूत हो सके, और हम इस बात को जान सकें कि विश्वास से चलना क्या होता है। तो विषय हमारा यही है, वॉक बाय फेथ। तो और पूरी बात इसमें ये है, पौलुस कहता है वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट,
मतलब हम रूप देख करके नहीं चलते, बल्कि हम विश्वास से चलते हैं, ऐसा पौलुस ने कहा। तो मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखूंगा पुराने नियम से, और मैं विश्वास करता हूं कि उन उदाहरणों के द्वारा हम सबकी सहायता होगी और प्रभु के अनुग्रह से हम लोग धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, और उसका जो 5वां अध्याय है उसको हम निकालेंगे। उत्पत्ति 5 अध्याय और उसकी 24वीं आयत हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति 5 अध्याय उसकी 24वीं आयत। यहाँ पर लिखा है उत्पत्ति 5:24 में, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। तो ये परमेश्वर का पवित्र वचन है, और हनोक के विषय में हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। तो इस आयत में हमें हनोक के स्वर्गारोहण के बारे में पता चलता है, और हम ये जानते हैं कि हनोक एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर पर विश्वास करता था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और जब वक्त आया तो परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हनोक का स्वर्गारोहण हो गया, या हम कह सकते हैं कि उसका स्थानांतरण हो गया, मतलब इस धरती से वो लोप हो गया। उसके बाद उसका पता नहीं चला, कोई भी व्यक्ति उसके बारे में ना जान सका, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। तो हनोक जो था ये भी एक ऐसा व्यक्ति था जो विश्वास से चलता था, वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। विश्वास से चलने वाला एक व्यक्ति था, और हमें चाहिए कि हनोक के जीवन के विषय में हम कुछ वचन से अध्ययन करें और हनोक के विषय में हम मनन करें। जब भी हम अपने घरों पर हो या हमारे पास ऐसा समय हो कि हम कुछ बातों को मनन कर सकें, तो हमें हनोक के विषय में जरूर मनन करना चाहिए और उसके जीवन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्ति था हनोक जिसके विषय में लिखा हुआ है कि ये आदम से 7वीं पीढ़ी में था। और ब्रदर ब्राहनम बताते हैं कि ये लौदीकिया कलीसियाई काल में पाए जाने वाले जो लोग हैं, ये भी ये आत्मिक आदम जो है प्रभु यीशु मसीह, उससे 7वीं पीढ़ी में है। मतलब ये एजिस वाली पीढ़ी है, कह लीजिए कि युगों वाली पीढ़ी, यानी कि इफिसुस से लेकर के लौदीकिया तक ये 7 युग बनते हैं या 7 काल बनते हैं। और वो इसका उदाहरण देकर के ये बताते हैं कि जैसे हनोक आदम से 7वीं पीढ़ी में था और परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और एक दिन वो उठा लिया गया, तो इसी प्रकार से हमारा भी ऐसा विश्वास होना चाहिए कि लौदीकियाई कलीसियाई काल के हिसाब से हम ये जो दूसरा आदम है प्रभु यीशु मसीह, उससे हम 7वीं पीढ़ी में हैं या 7वें युग में पाए जाते हैं, कि जिस प्रकार से हनोक जो था परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और लोप हो गया, उसका पता नहीं मिला। इसी प्रकार से हनोक जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन का नमूना है, उन लोगों को दर्शाता है जो उठा लिए जाएंगे। उसी प्रकार से हम लोगों को भी परमेश्वर के साथ साथ चलते रहना चाहिए, ताकि हम लोग जो हैं एक दिन हनोक की तरह लोप हो जाएं। हमारा इस प्रकार का विश्वास होना चाहिए। तो हनोक के बारे में मैं आपसे इतना ही कहूँगा
कि हनोक जो है विश्वास से चलने वाला एक व्यक्ति था। जैसे पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में लिखता है कुरिन्थियों की कलीसिया को कि हम विश्वास से चलते हैं, हम रूप देख करके नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। और विश्वास के विषय में ये लिखा है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास से चलने वाला व्यक्ति जो है वो चीजों को देख करके नहीं चलता, क्योंकि उसकी आंखों के सामने दृश्य में ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं होता जो भौतिक रूप से उसको दिखाई दे सके। इस प्रकार से परमेश्वर ने अपने लोगों को विश्वास की आंखें दी हैं। जैसे पौलुस कहता है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो। वो हमारी स्वाभाविक आंखों की बात नहीं करता। हमारी स्वाभाविक आंखों से तो हमें जो कुछ दिखता है वो हमको मालूम है, लेकिन वो मन की आंखों के बारे में कहता है, उन आत्मिक आंखों के बारे में कहता है कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योति में हो, ताकि तुम उन चीजों को देख सको जो विश्वास के द्वारा देखी जाती हैं। तो हनोक जो था विश्वास के द्वारा देख करके चलने वाला व्यक्ति था। वो विश्वास से चलता था और एक लंबे समय तक वो परमेश्वर के साथ साथ चला। आइए हम कुछ और आयतों को भी देखेंगे। इब्रानियों 11 अध्याय और उसकी 5 और 6 आयत। इब्रानियों 11 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत, ये मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। देखिए यहाँ क्या लिखा है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। अब हनोक एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उठाए जाने से पहले परमेश्वर को प्रसन्न किया। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने उठाए जाने से पहले परमेश्वर को प्रसन्न करता है। अब यहाँ पर इस बात के ऊपर आप जरा ध्यान देना, गौर करना कि परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होता है। हम कई बार परमेश्वर के पवित्र वचन पर, उसके वचन की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। इस वचन के अंदर लिखा है कि परमेश्वर जो है बलिदानों से या भेंटों से प्रसन्न नहीं होता। हालांकि परमेश्वर की मांग है, परमेश्वर का वचन ये मांग करता है कि उसके लोग उसको बलिदान चढ़ाएं, उसे भेंट चढ़ाएं, लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर को बलिदानों से और भेंटों से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। परमेश्वर अपने वचन के माने जाने से प्रसन्न होता है। इस बात को आप ध्यान देना कि परमेश्वर अपने वचन के माने जाने से प्रसन्न होता है। वो आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता है। जो व्यक्ति परमेश्वर का आज्ञाकारी है, उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, उसी से परमेश्वर प्रसन्न होता है। अब देखिए, परमेश्वर जो है वो रूठ भी जाता है। अगर अब आप इब्रानियों की पत्री में पढ़ो तो आपको ये मालूम होगा और ये बात पता चलेगी कि परमेश्वर जो है वो पुराने नियम के लोगों से रूठा रहा। वो उनसे रूठा रहा। क्यों रूठ गया? क्योंकि वो
परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं थे, उन्होंने अनाज्ञाकारी की, तो इसलिए परमेश्वर उनसे रूठ गया, उनसे नाराज हो गया। और परमेश्वर ने ये शपथ खाई कि ये लोग मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे, और इसलिए वो लोग जो हैं जंगल में ढेर हो गए। तो हम इस बात को ना सोचें कि हम पैसों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर ले, या कुछ चीजों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर ले। परमेश्वर ना आपके पैसे की तरफ देखता है, ना आपकी भेंटों की तरफ देखता है, वो देखता है आज्ञाकारिता है कि नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारी होगा तो परमेश्वर उसकी भेंटों से प्रसन्न होगा। जो भी वो परमेश्वर के लिए भेंट के रूप में लेकर के आएगा, चाहे आप होठों का बलिदान लेकर के आते हो भेंट के रूप में, परमेश्वर उसको ग्रहण करेगा। चाहे आप भौतिक वस्तुओं को लेकर के आते हो उसके भवन में, वो उसको भी ग्रहण करेगा। लेकिन प्रायोरिटी ये है कि वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारी होना चाहिए, क्योंकि जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया जाता है किसी के भी द्वारा, तो परमेश्वर जो है नाराज हो जाता है, वो रूठ जाता है। वो तब तक आपकी भेंटों की तरफ मुंह नहीं करेगा, आपके पैसे की तरफ मुंह नहीं करेगा, जब तक कि आप उसके आज्ञाकारी ना बन जाओ। तो इसलिए इन बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं एक बार फिर से आपको ये कहना चाहूंगा, आप वचन पे ध्यान दो और अपनी हरकतों को सुधारो। जैसे कि बार बार कहा जा रहा है, सुनने के बाद भी लोग सुधारते नहीं अपने आप को। भैया गोलमोल बातें करना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी भी बात को लोग कुछ भी बोल देते हैं। किसी से अगर कोई बात कहनी है तो कोई भी बात बोल देंगे, गोलमोल बात मत करो। बाइबल में लिखा, तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो और ना की नहीं हो। अपने फायदे के लिए झूठ मत बोलो, गोलमोल बातें मत करो। तो परमेश्वर का क्रोध जो है अनाज्ञाकारी लोगों के ऊपर भड़कता है, तो इस तरीके से लोग नाश हो जाते हैं। तो अगर बचना चाहते हो तो सीधा तरीका ये है कि पश्चाताप करके परमेश्वर के वचन को आदर दो। उसके वचन को आदर देने का मतलब ये है कि उसके वचन का पालन करो, उसके वचन की बातों को मानो और इन बातों के ऊपर आप ध्यान दो। तो हनोक जो था उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, यानी कि वो आज्ञाकारी था, वो आज्ञा का पालन करता था और एक लंबे समय तक वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। उसके बाद में वो उठा लिया गया। हम लोग वचन के अंदर मत्ती 25 अध्याय में एक दृष्टांत पाते हैं और उस दृष्टांत के अंदर हमें ये बात मालूम होती है कि 10 कुंवारियां जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह से अपने दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली और वो 10 की 10 ये चाह रही थी कि विवाह के उसमें प्रवेश कर ले वो, लेकिन उसमें से 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। अब जो मूर्ख थी उनकी भी ये आशा थी, उम्मीद थी कि भाई हम दूल्हे से भेंट करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मशालों में तेल नहीं लिया। मैं कहता हूं कि ये 10 कुंवारियां जो हैं, इनमें से जो 5 मूर्ख कुंवारियां जो हैं, इन्होंने समझदार कुंवारियों से भी कोई शिक्षा नहीं ली, उनके भी जीवन को देख करके कुछ सीखा नहीं और कुछ सुधार नहीं किया और सुनने के बाद भी बातों को नहीं माना। जब हम वचन को तुच्छ समझने लगते हैं और इन बातों को मानते नहीं हैं, इनको अहमियत नहीं देते हैं, तो फिर एक ऐसा समय आ जाता है कि हमें फिर परमेश्वर की ओर से जवाब मिल जाता है, सीधा जवाब मिल जाता है। तो ये 5 मूर्ख कुंवारियां जो थी, इन्होंने
अपनी कुप्पियों के अंदर तेल नहीं लिया, अपनी तैयारी नहीं की, और इनका समय जो है ऐसे ही बीत गया और ख़त्म हो गया। और वो समय आ गया कि दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो अंदर चली गई और इनको बाहर अंधियारे में डाल दिया गया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब अपने अपने जीवनों के विषय में चौकस रहें, सावधान रहें और इन बातों के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि हम इतने मूर्ख तो हैं नहीं कि हमें ये ना पता हो भाई सच क्या है झूठ क्या है। अपने हृदय को जब तक हम शुद्ध नहीं करेंगे, हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, तो तब तक हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। वचन में लिखा है कि जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। तो हमारी बातें जो है वो साफ सुथरी, क्लियरिटी वाली होनी चाहिए, उसमें गोलमोल बातें नहीं होनी चाहिए। हमें देखो, बहुत सारे लोगों ने, खुदा के लोगों ने जो प्रभु में आए, संसारिक चीज़ों का उन्होंने नुकसान उठाया, तो संसारिक चीज़ों की हानि होगी। अब दो चीज़ें होंगी, या तो आप संसारिक वस्तुओं के लालच में कि वो हमारे हाथ से ना फिसलें, आप झूठ बोलोगे, गोल गोल बातें करोगे, इधर उधर की बातें करोगे और अपने जीवन को बिगाड़ करते रहोगे और रैप्चर के भागी नहीं हो पाओगे। तो इसलिए सोच लो कि अगर आपको रैप्चर चाहिए तो भाई वचन के अनुसार चलना शुरू करो, प्रभु से शक्ति मांगो, सच बोलने की, ईमानदारी से रहना और उस तरीके से अपना जीवन को व्यतीत करना कि प्रभु प्रसन्न हो। अन्यथा आपके लिए कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। तो इन बातों के ऊपर आप ध्यान देना। तो हनोक को हमने इसलिए लिया कि हनोक जो है परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और विश्वास से चला, वो देखने के द्वारा नहीं चला, बाय फेथ, और उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया और परमेश्वर ने जो है उसको उठा लिया। अब देखिए, हनोक का जो जीवन था वो ऐसा आसान जीवन नहीं था। हनोक का जीवन मैं आपको दिखाता हूं कि कैसी उसकी लाइफ थी हनोक की, और उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। यहूदा की पत्री, उसमें एक ही अध्याय है और उसकी 14वीं आयत में आपके सामने पढ़ रहा हूं। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में ये भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रतों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही, दोषी ठहराए। तो हनोक का जीवन एक ऐसा जीवन था प्रभु के सामने, जब वो वचन के साथ में बना रहा और चलता रहा, तो हनोक को बहुत सारी बातें जो हैं अपने विरोध में सहनी पड़ी, सुननी पड़ी। यानी कि जो भक्तिहीन लोग थे, जिनके अंदर भक्ति भाव नहीं था, वो पापी जो थे उसके विरोध में बातें बोलते थे। लेकिन हनोक जो है वो भविष्यवाणी कर रहा है, वो एक प्रॉफिट है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन को वो देख रहा है कि वो अपने लाखों पवित्र लोगों के साथ में आया। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके विरोध में भक्तिहीन लोग बातें कर रहे हैं, आप सोच लीजिए कि उसका जीवन जो है वो आसान जीवन नहीं रहा होगा, उसका जीवन एक कठिन मुश्किल जीवन रहा होगा। क्योंकि वचन के साथ साथ चलने का मतलब ये है कि इंसान को संसार से अलग होकर के चलना पड़ता है, और तमाम सांसारिक लोग उस वचन के विरोध में ना जाने किस प्रकार की झूठी झूठी बातें करते हैं। तो इस प्रकार से हम हनोक को देखते हैं। हनोक एक ऐसा व्यक्ति था जो विश्वास से चलने वाला व्यक्ति था। इसका हमने पुराने नियम में अभी एक उदाहरण देख लिया है हनोक के रूप में। तो हम लोग पौलुस की उस बात को बहुत ही सकारात्मक ले सकते हैं, पॉजिटिव रूप में,
कि वो कितनी दृढ़ता से इस बात को कहता है कि हम विश्वास से चलते हैं, हम रूप देख करके नहीं चलते। तो अगर हनोक को परमेश्वर ने विश्वास से चलने की सामर्थ्य दी, तो वो आज के युग में हमें भी विश्वास से चलने की सामर्थ्य दे सकता है। हमारे अंदर विश्वास से चलने की इच्छा होनी चाहिए और परमेश्वर से हम मांगे, प्रार्थना करें तो प्रभु जरूर हम पर अपना अनुग्रह करेगा ताकि हम विश्वास से चल सकें। आइए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इब्रानियों के 11वें अध्याय में चलेंगे। इब्रानियों 11 अध्याय और यहाँ पर उसकी 7वीं आयत देखेंगे। एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं नूह के विषय में। और पौलुस ने इब्रानियों की पत्री में लिखते समय इस बात को साफ किया और क्लियर किया, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी। अब हम इस बात को समझ सकते हैं आसानी से कि परमेश्वर ने नूह को एक ऐसे काम में लगा दिया, उसे एक ऐसा काम सौंप दिया कि गोपेर के वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। मैं आकाश से वर्षा करूंगा, 40 दिन और 40 रात लगातार वर्षा होती रहेगी। अब इस काम में नूह ने लगना था। अब देखिए, दो बातें होती हैं। एक चीज होती है इंसान विश्वास से देखता है और एक बात होती है कि इंसान अपनी आंखों से देखता है। मैं एक सेकंड जरा इसको फोन को सेट कर लूं, बीच में बस बात करना 1-8 सेकंड का मेरे को टाइम लगता है जी। अब नूह को विश्वास करना था परमेश्वर के वचन पर। 40 दिन और 40 रात की वर्षा उस समय नजर नहीं आता था ऐसा कि कैसे आखिर बारिश होगी। कभी बारिश नहीं देखी और कभी ऐसा नहीं हुआ कि वर्षा हुई हो। उस समय का संसार जो रूप देख करके चलता था, वो इस बात पर विश्वास नहीं कर सका और नूह का विरोध करते रहे वो लोग कि आसमान में तो कोई पानी नहीं है, कोई बारिश नहीं है, कैसे ये होगा। ये हमारे इस वैज्ञानिक युग में ये बात नजर नहीं आती कि ऐसी सच्चाई हो सकती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, नूह के समय में लोगों ने उन बातों का विरोध किया, लेकिन नूह ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और उसने इस बात को मान लिया कि जो कुछ परमेश्वर करने जा रहा है वो ठीक करने जा रहा है, वो सही है। क्योंकि जब खुदावंद किसी से बात करता है तो खुदा के लोग और चीजों को भी देखते हैं जो हमारी इन स्वाभाविक आंखों से दिखाई देती है। परमेश्वर ने नूह से कहा कि इस पृथ्वी को नाश करने का सवाल मेरे सामने आ पहुंचा है। मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही होता है। अब नूह ने इन बातों को देखा कि हाँ, हर एक इंसान के जो सोच विचार हैं वो सब क्या हो गए, करप्ट हो गए। अब जो भी व्यक्ति कुछ सोचता है वो निरंतर बुरा ही सोचता है कि हाँ, ये बात जो परमेश्वर ने बताई है ये बात बिल्कुल
ठीक है, ऐसा ही हो रहा है। और ऐसी हालत में परमेश्वर के सामने केवल एक ही रास्ता है कि इन सबको मिटा दे। नूह इस बात को समझ गया, उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और अपने काम में लग गया। गोपेर वृक्ष की लकड़ी काट काट करके वो लेकर के आया, वो राल लेकर के आया, वो सारे उस नक्शे के अनुसार उसने उसको बना लिया। वो इस बात को जानता था कि परमेश्वर जो है इस संसार को नाश करने के लिए जा रहा है और ये संसार जो है वो नाश हो जाएगा। आइए हम एक आयत जरा पढ़ लेते हैं, उत्पत्ति 6 अध्याय में उसकी 9वीं आयत, उत्पत्ति 6 की 9। तो वो आप सबको आशीष दे। 6 अध्याय की 9 आयत। नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। अब वचन में इस बात को लिख दिया गया है कि नूह एक धर्मी पुरुष था, अपने समय के लोगों में वो खरा था और परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के वचन की सच्चाई को बताने वाला व्यक्ति। अब एक तरफ सारा संसार है जो इस बात के विरोध में है कि ऐसा हो नहीं सकता, और एक तरफ अकेला नूह अपने परिवार के साथ वो इस बात के पक्ष में है कि परमेश्वर ने कहा है कि आकाश से वर्षा होगी और सब कुछ नाश हो जाएगा। देखिए, इतने विरोध के बावजूद, इतनी नकारात्मक बातों के बावजूद नूह जो है अपने काम में लगा रहा और वो जहाज बनता रहा। ये जहाज जो है हमें इस बात को दर्शाता है कि अगर हमें बचना है तो परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार हमें परिश्रम करना है, वचन के अनुसार अपने जीवन को तैयार करना है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हमें आगे बढ़ना है, और तभी हम लोग जो है बच सकते हैं। अगर हम अपने जीवन के लिए परिश्रम नहीं करेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि रैप्चर के हम भागी हों तो हमें चाहिए कि हम प्रार्थना करें। अगर हम चाहते हैं कि रैप्चर के भागी हों तो हम वचन को पढ़ें और इस समय का जो संदेश है उसको सुनें, उसके ऊपर ध्यान लगाएं, और इस प्रकार से हमारी जो तैयारी है स्वर्गारोहण की हो सकती है। हम स्वर्गारोहण के लिए तैयार हो सकते हैं अगर हम परिश्रम करें तो। और अगर हम हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहेंगे तो हम रैप्चर से वंचित रह सकते हैं। तो रैप्चर का भागी होने के लिए हमें ये सब काम करने हैं। आइए हम जरा पतरस की पत्री में चलें और उसका 3रा अध्याय निकालें। पहला पतरस 3 अध्याय और उसकी 19 से 21 तक। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा। अब आप इस बात को ध्यान दीजिए, वचन क्या कहता है? वचन ये बात बताता है जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी। यहां पर वचन अनाज्ञाकारी लोगों के बारे में बताता है, आज्ञा ना मानी। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा था? जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा। देखिए, परमेश्वर धीरजवंत है,
वो धीरज धर के रुका रहा, ठहरा रहा। नूह प्रचार कर रहा था, कोई तो विश्वास करे, कोई तो जहाज के अंदर जाने के लिए तैयार हो, लेकिन लोगों ने आज्ञा नहीं मानी। परमेश्वर ने धीरज धरा, उनको समय दिया, प्रचार किया गया, उनको सच्चाई बताई गई, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। आज वचन में क्या लिखा हुआ है? प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, परंतु वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वो धीरज धरता है। देखिए, परमेश्वर का जो धीरज धरना है, वो इसलिए धीरज धरे हुए है ताकि कोई नाश ना हो। अब प्रभु तो हमें समय दे रहा है, धीरज धर के बैठा हुआ है, लेकिन जैसे बीते हुए समय में उन लोगों ने आज्ञा नहीं मानी। नूह का प्रचार हो रहा था, नूह तो कह रहा था कि भाई अपनी तैयारी करो, जहाज में आने के लिए, वर्षा होगी, सब कुछ नाश हो जाएगा, धरती के ऊपर जितनी चीजें हैं सब बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। लेकिन आज भी प्रभु धीरज धरे हुए हैं कि कोई नाश ना हो, नहीं तो वो कब का आकर के चला जाता। ये उसका धीरज है। वो अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, उसको मालूम है उसने प्रतिज्ञा की है, उसने वापस आने की और अपने लोगों को लेके जाने की प्रतिज्ञा की है। वो उसके बारे में देर नहीं करता, लेकिन वो धीरजवंत है, इसलिए धीरज धरे हुए हैं। इसीलिए पौलुस कहता है कि तो परमेश्वर के कृपा और उसके धीरज रूपी धन को तुच्छ मत समझना। क्या तू ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, यानी कि परमेश्वर के पास वापस आने के लिए सिखाती है। यानी कि परमेश्वर की जो कृपा है वो हमारी अच्छाई नहीं है। आप ये मत सोचना कि मैं बहुत अच्छा हूं या मैं बहुत अच्छी हूं, कि मैं रास्ते में जा रहा था, एक्सीडेंट होते होते बच गया, मैं अच्छा था। नहीं, ये परमेश्वर की कृपा है जो इंसान को मन फिराव के लिए सिखाती है कि वापस आ जाओ, मौका दे रहा है वो। ये उसकी तरफ से मिला हुआ अवसर है। अपनी अच्छाई ना समझे हम कि मैं भला था, मैं दुआ करके निकला तो मैं बच गया, मैंने ये भलाई की तो मैं बच गया। ऐसा मत सोचो। परमेश्वर की कृपा हमें मन फिराव के लिए सिखाती है। और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। यहां पर 3 चीजें हमें दिखाई देती हैं। एक तो है पानी जो सब कुछ बर्बाद कर देगा, दूसरी तरफ है जहाज जिसे पानी डुबा नहीं सकता, जिसके अंदर पानी आ नहीं सकता, तीसरे हैं वो लोग जिनको बचाव के लिए जहाज में जाना चाहिए। और ये वही जा सकते हैं जिनके पास ये प्रकाशन है, वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। विश्वास से चलना, जो विश्वास से चलते हैं, जिनके पास ये प्रकाशन है। नूह के पास ये प्रकाशन था कि इस जहाज के अंदर सुरक्षा है, क्योंकि वो सिर्फ जहाज ही नहीं था बल्कि परमेश्वर के पवित्र वचन का मैनिफेस्टेशन था, प्रगटीकरण था। वो जहाज जो है उस नमूने के आधार पर बनाया गया था
जो परमेश्वर ने दिया, वो परमेश्वर का वचन था जो वहां पर प्रकट हुआ था, जिसको एक आकार दिया गया, कार्य रूप में ढाला गया। लिखा है ना कि वो जहाज बन रहा था जिसमें बैठ करके थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी बच गए। नूह जो था अपने परिवार के साथ था और कैसे चल रहा था, लिखा ना कि अपने लोगों में, अपने दिनों में वो धर्मी था। वो धर्मी था, खरा था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। वो सारी पीढ़ी में खरा व्यक्ति था वो। तो परमेश्वर के साथ साथ वो कैसे चल रहा था? विश्वास से चल रहा था, रूप देख करके नहीं चल रहा था। अगर वो भी और लोगों की तरह रूप को देखने लगता, उसे क्या दिखाई देता? ना कोई बादल का टुकड़ा था वहां पर, ना कोई बारिश के आसार थे। लिखा है इसमें कि जो बातें उस समय दिखाई नहीं देती थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसने विश्वास किया, विश्वास से चला। अब उसके मन की आंखें ज्योति में हो गई। ये परमेश्वर ने कहा है, वो अपने वचन को पूरा करेगा। अब एक तरफ पानी है, एक तरफ जहाज है, एक तरफ जहाज के अंदर लोग हैं और एक तरफ जहाज के बाहर लोग हैं। जितने जहाज के बाहर लोग थे, घर थे, कुछ भी था इंसान का, वो सब कुछ डूब गया, खत्म हो गया, तहस नहस हो गया। क्योंकि परमेश्वर ने सबसे ऊंचे जो पहाड़ थे, उनकी भी चोटियां जो थी, पहाड़ों की चोटियां तक डूब गई। इतना पानी इस पृथ्वी के ऊपर हो गया, सिर्फ पानी ही पानी था और कुछ नहीं था। 40 दिन 40 रात भयंकर बारिश, आकाश के झरोके खुल गए, जमीन के सोते फट गए। पानी 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 पानी, सिर्फ पानी ही पानी था। तो जो लोग जहाज के बाहर थे वो सब नाश हो गए। अब वो पानी का दृष्टांत अर्थात बपतिस्मा तुम्हें बचाता है। अब लोग जो बपतिस्मे का विश्वास नहीं करते, तो वो कैसे बचेंगे? आप समझ लीजिए कि बपतिस्मे का अर्थ जो है वो शरीर का मैल दूर करने से नहीं है, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने से है। अब एक तरफ ये संसार है और दूसरी तरफ हम देखते हैं मसीह यीशु है, जो उस जहाज को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। तो जितने लोग मसीह यीशु में होंगे, यानी कि परमेश्वर के वचन में पाए जाएंगे, वो बच जाएंगे। क्योंकि बपतिस्मे में हम उसके साथ गाड़े गए हैं। ये बपतिस्मे का दृष्टांत हमें बचाता है। जितने मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। तो ये आप सोच लीजिए, एक तरफ संसार है जो पानी को दर्शा रहा है, दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह है, और तीसरी तरफ हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो मसीह यीशु में हैं और कुछ लोग जो है मसीह यीशु के बाहर हैं। आज भी संसार में 2 प्रकार से लोग चल रहे हैं। एक चल रहे हैं विश्वास के द्वारा, बाय फेथ, कि मसीह यीशु में बचाव है, सुरक्षा है। और एक वो लोग हैं जो रूप देख करके चल रहे हैं, अभी उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप स्वर्ग की बात कहेंगे, वो कहेंगे कि स्वर्ग हमें दिखा दो, कैसा है स्वर्ग। आप उन्हें स्वर्ग नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो जो है विश्वास की आंखों से देखा जाता है। जिसके पास विश्वास की दृष्टि है वो उसको देख सकता है। स्वाभाविक आंखों से ये सब चीजें देखी नहीं जाती। अब हम विश्वास की आंखों से देखते हैं कि यीशु मसीह अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान है। वो विनती कर रहा है, लोगों के पाप क्षमा हो रहे हैं, लोगों के जीवन बदल रहे हैं। लेकिन जो अपनी
रूप देख करके देखना चाहता है, मतलब अपनी स्वाभाविक आंखों से देखना चाहता, उनको कुछ नहीं दिखेगा। उनको दिखाई देगा जो विश्वास की आंखों से चल रहे हैं। मैं आपके सामने एक और उदाहरण रखना चाहूंगा। आइए हम योना नबी की पुस्तक निकालें और उसका 1 अध्याय। योना 1 अध्याय और उसका 15 से 17 है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गईं। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था। थोड़ा सा यहाँ पे मैं सुधार कर दूं। देखिए, ये एक व्हेल मछली है, ये कोई मगरमच्छ कुछ ऐसा वो नहीं है, ये व्हेल मछली है। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, तो मैं समय बचाने के लिए हिंदी से पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश का कोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप चेक कर लेना, उसमें व्हेल मछली है कि योना को निगल ले। और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। और एक आयत और पढ़ दूं, दूसरे अध्याय की 10वीं आयत। तब यहोवा ने मत्स्य को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। यहाँ आपको बड़ा अच्छा एक नमूना देखने को मिलता है दृष्टांत की रीति पर। योना जो है, अभी योना की वजह से जो है समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आ गया और वो जहाज जो था वो डूबने लगा। तो योना ने कहा, मैं इसकी वजह हूं, मुझे उठा करके समुद्र में डाल दो और समुद्र जो है वो शांत हो जाएगा। और जैसे ही योना को उठा करके समुद्र में फेंका, समुद्र जो है वो शांत हो गया। अब आप यहां पर देखिए, समुद्र में जो है अपार जल है। भाई आप थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा पानी पी लोगे झपकी नहीं लगेगी आपको, क्योंकि खास चीजें चल रही हैं। अपने आप को हिला डुला लिया करो, मुंह धो लिया करो, थोड़ा है जरूरत पड़े तो समुद्र के अंदर अपार जल है, कोई भी उसमें आराम से वो जो है डूब सकता है, खत्म हो सकता है। लेकिन परमेश्वर का इंतजाम देखिए, एक बड़ी सी व्हेल मछली को प्रभु ने ठहराया कि वो व्हेल मछली जो है योना को निगल ले। नूह के दिनों में क्या था, गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज था जिसके अंदर जो है नूह और उसका परिवार सुरक्षित था। और यहां पर जो है बड़ी सी व्हेल मछली ने योना को निगल लिया। अब योना चला गया उस मछली के पेट के अंदर और चारों तरफ जो है पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। और वो मछली जो है समुद्र की गहराई में कहीं कहीं अपनी चल फिर रही है, लेकिन योना की जान को कोई खतरा नहीं, क्योंकि वो जल जंतु के पेट में है। मतलब इस मछली के पेट में है वो, अभी पानी अंदर नहीं आ सकता और वो पानी जो है मछली को डुबा नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि उस मछली की ऐसी पावर है कि वो तैर के जो है ऊपर आ जाएगी। परमेश्वर की आज्ञा से तैयार की गई एक मछली, योना के लिए खास मछली। यहोवा परमेश्वर उस मछली से बात करता है कि अभी मेरा नबी जो है उसको फेंका जाएगा, तो उसको निगल लेना, और जब मैं तुझे आज्ञा दूं तब तो उसको किनारे पे जाकर के उगल देना। और जब परमेश्वर ने आज्ञा दी तो उस व्हेल मछली ने योना को जो है समुद्र के किनारे जो है उगल दिया। अब योना जो है जीवित था, क्योंकि अभी उस मछली के पेट के अंदर भी योना को याद था कि अगर मैं अपना मुंह यरूशलेम की तरफ करके उसको पुकारूंगा, उसे याद करूंगा, तो परमेश्वर जो है मेरी सुन ले।
परमेश्वर ने उसकी सुन ली और योना जो है वो जीवित निकल करके आ गया। बाइबल में कुछ अद्भुत उदाहरण पाए जाते हैं। अभी देखिए ये सब काम कैसे हुए, बाय फेथ। योना विश्वास से चल रहा था कि अगर चाहते हो समुद्र शांत हो जाए, मुझे समुद्र में फेंक दो। उसने विश्वास से कहा। एक और हम देखते हैं कि मूसा को जब वो और छिपा नहीं सके तो मूसा की मां ने विश्वास के द्वारा, बाय फेथ, विश्वास के द्वारा सरकंडे की एक टोकरी तैयार की, उसमें राल लगाई, उस बच्चे को रख दिया और विश्वास से उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो बच्चा खुदा का चुनावा था, उसके काम के लिए ठहराया हुआ था। अब देखिए वो नील नदी जो है उसको डुबा नहीं सकी। सरकंडों की टोकरी बनाई गई, उसके ऊपर राल लगाई गई, ना नील नदी का पानी उसको गला सका, उस लकड़ी को खराब कर सका, और ना ही उसको डुबा सका, और ना ही नील नदी के मगरमच्छ जो हैं वो उसको खा सके। वो सुरक्षित अपनी मंजिल पर पहुंच गया बच्चा, क्योंकि प्रभु सब जानता है कि फिरौन की बेटी इस समय अपनी सहेलियों के साथ में नदी में आएगी स्नान करने के लिए, और वहां पर उन्हें बच्चे की आवाज सुनाई दी। बच्चा सुंदर था, उसने अपना बेटा करके उसको पाल लिया। तो प्रभु जो है लोगों के अंदर तरस पैदा कर देता है। उसने देखा कि ये तो किसी मिस्री का बच्चा लगता है, उसके हृदय के अंदर दया आ गई कि भाई इसको मैं पालूंगी, बच्चा बड़ा अच्छा है, खूबसूरत है, इसकी परवरिश मैं करूंगी। प्रभु का इंतजाम देखिए। जो लोग विश्वास के द्वारा चलते हैं, बाय फेथ चलते हैं, इस तरीके से प्रभु जो है उनको बचाता है। तो नूह जो था वो विश्वास के द्वारा चलने वाला व्यक्ति था, योना विश्वास से चलने वाला व्यक्ति था। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन दृष्टांतों के अंदर, इन बातों के अंदर कितनी शक्ति है। हमें ये उत्साहित करती है कि हम विश्वास से चले, रूप देख करके ना चले। एक सेकंड में इस फोन को जरा सेट कर लूं, और समय मैं इसलिए बोलता हूं, नहीं तो लोग सोचते हैं कि इतनी देर के लिए खामोशी क्यों हो गई है ना। थोड़ा सा फोन सेट करना पड़ता है ताकि मुझे इसमें टाइम जो है वो नजर आता रहे। आइए हम थोड़े से और आगे बढ़ेंगे, और अब हम चलेंगे इब्रानियों 11 अध्याय और उसकी 8 से 10 तक पढ़ेंगे। इब्रानियों 11 अध्याय उसकी 8 से 10। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो अभी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने और बनाने वाला परमेश्वर है। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ लिखी है। आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूं। इब्राहिम को नहीं मालूम था कि मैं किधर जाता हूं, लेकिन आज्ञा मानकर निकल गया, क्योंकि परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की थी। उस जगह को वो मिरास में लेने वाला था, उसे मिलने वाली थी। अब वो वहां पर जो है परदेशी होकर के रह रहा है, क्योंकि लिखा है कि वो उस नगर की खोज में था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है, उसकी खोज में था। अब अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था जो बाय फेथ चला, विश्वास के द्वारा चला। अब इब्राहिम जो है आप सब जानते हैं, विश्वास करने वाले का वो पिता कहलाता।
अब देखिए, एक बच्चा अपने पिता से कितना कुछ सीखता है। पिता के जो गुण हैं वो बच्चे के अंदर आते हैं, उसके अंदर पाए जाते हैं। तो हमें अपने विश्वास के पिता इब्राहिम से क्या कुछ नहीं सीखना चाहिए। जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तो उसने विश्वास किया और निकल गया। नहीं जानता था कि कहां जाता है, लेकिन निकल गया। उसको पता था मुझे मिरास मिलने वाली। ये परमेश्वर ने कहा बस मुझे चलना चाहिए, मुझे मार्च करना चाहिए। आज भी बहुत से लोग जो हैं इस अंत के समय में जगह जगह से निकले हैं। परमेश्वर के वचन पर उन्होंने विश्वास किया है और वचन पर विश्वास के कारण बहुत सारी चीजों को उन्होंने छोड़ा है, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि उन्हें मिरास में कुछ मिलने वाला है। वो स्वर्गारोहण के भागी होंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे और प्रभु यीशु मसीह उनको तैयार कर रहा है। तो अब्राहम कैसे निकला? आज्ञा मान करके निकला। आज्ञाकारी था वो। आज्ञा का मानने का मतलब ये है परमेश्वर के साथ साथ चलना, परमेश्वर से प्रेम करना। तो इब्राहिम जो है वो बाय फेथ चलने वाला व्यक्ति था, विश्वास से वो चला। और हमें भी विश्वास से ही चलना है। और विश्वास कैसे पैदा होगा हमारे अंदर? विश्वास सुनने से आएगा। सुनना मसीह के वचन से होगा। जितना अधिक हम वचन को सुनेंगे हमारे अंदर विश्वास जागृत होगा। हमें विश्वास से ही चलना है। वचन में आगे बढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय और उसकी हम पहली आयत से पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय। अब इस विषय को याद रखना, वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। बहुत काम की बातें लिखी हैं। ये मैंने जो अभी पुराने नियम से जो उदाहरण पेश किए हैं आपके सामने, वो इसलिए किए हैं ताकि आपका और मेरा विश्वास मजबूत हो। और इस बात को मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, ये दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय में जो लिखा है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है, यानी कि इटर्नल है, अनंत है। अब पौलुस यहां पर बात कर रहा है हमारी इस देह के बारे में, हमारे इस शरीर के बारे में वो बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा। अब इसका गिरना बहुत जरूरी है। गिरने का मतलब ये है शारीरिक रूप में मरना। जब ये गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी है, यानी कि अनंत है, वो इटर्नल है। हमें इस बात पर विश्वास करना है। पौलुस हमें क्या सिखा रहा है? वॉक बाय फेथ, विश्वास से चलना। वो कह रहा है विश्वास से चलते हैं, नॉट बाय साइट, रूप देख करके नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। आज मनुष्य जो है जिनके पास में ये प्रकाशन नहीं है कि जब हम मर जाएंगे तो उसके बाद में हम कहां जाकर के रहेंगे।
तो वो लोग क्या कर रहे हैं इस समय? अभी लोग जमीनें खरीद रहे हैं, पैसा जोड़ रहे हैं। बस उनका मन जो है धरती की चीजों के ऊपर लगा हुआ है। अपने आप का मिलान जो है संसार के साथ में कर रहे हैं। उनके पास ये प्रकाशन नहीं है, वो ये नहीं जानते कि हमें क्या मिलेगा। पौलुस ये विश्वास से बता रहा, बाय फेथ बता रहा है। उसको मालूम है, ये बात पक्का है, कंफर्म है। स्वाभाविक आंखों से हम नहीं देख सकते, भौतिक आंखों से। परमेश्वर की ओर से मिलेगा वो घर, जो कैसा है? चिरस्थायी है, इटर्नल है, अनंत है। अनंत का मतलब वो ना शुरू है ना अंत है, खत्म नहीं होगा, वो इटर्नल है, अनंत। ये वाला हमारा शरीर ये अनंत नहीं है। इसका टाइम पीरियड सेट है पूरी तरीके से। इसमें तो हम करहाते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। अब देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें बाइबल में क्या लिखा है। इसमें तो हम करहाते, अभी जैसे भाई डेविड भाई ने बताया कि बीते हुए दिनों में उनके पेट में दर्द होता था, और उससे जब दर्द होता तो इंसान क्या करता है? करहाता है। ये जो हमारा डेरा सरीखा जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें हम क्या करते हैं? करहाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे विश्वासी हैं दुनिया में यीशु मसीह को मानने वाले, अगर वो बीमार हो जाए वो ये नहीं मानते कि भाई हमें कोई बीमारी हुई है। पता नहीं किस प्रकार से चल रहे हैं भाई। भौतिक रूप में जैसा लिखा है वैसा इंसान देखे। इंसान कब कराएगा इस घर में? जब कोई दर्द तकलीफ होगी। बिना तकलीफ के कौन कराता है? अगर किसी के चोट लगेगी, दर्द होगा, कराएगा। आपको कभी दांत का दर्द हुआ हो तो पता चलेगा कि कितना इंसान बेचैन हो जाता है दांत के दर्द में। पीड़ा है, उस पीड़ा की वजह से वो कहर रहा है। कभी कभी बुखार होता है, कपकपी लगती है, इंसान कहरता है, उसमें कराहता है शरीर में। ये सारी दर्द तकलीफ जो है इसी शरीर में है। बाइबल बताती है कि हम पीड़ा में पड़े हुए तड़पते और कहरते हैं। सारी सृष्टि पीड़ा में पड़ी हुई तड़पती और कहरती है। तो पौलुस कहता है कि हम अपने स्वर्गीय घर को पहन लें कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं, ताकि जो मरणहार है वो जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। तो परमेश्वर ने बयाने में आत्मा भी दिया है, और इसी काम के लिए हमें तैयार किया है, इसी बात के लिए तैयार किया है। अतः हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। जब तक हम इस देह में हैं तब तक हम प्रभु से अलग हैं। पौलुस इस बात को बता रहा है, क्योंकि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। देखिए पौलुस यहां पर क्या बता रहा है
इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर, इस देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। हमारा जीवन जो है प्रभु को भाने वाला होना चाहिए। जब तक हम इस देह में हैं तो प्रभु से अलग हैं, और जब हम इस देह से अलग हो जाएंगे तब हम प्रभु के साथ होंगे। अब पौलुस दोनों हालातों के बारे में बताता है कि चाहे हम देह में हो चाहे देह से अलग हो, प्रभु के साथ हो या अलग हो, हमारा जीवन जो है हम उसे भाते रहें। हमारे जीवन के काम, हमारी बातें प्रभु को अच्छी लगती रहे, भाती रहे। वो हमसे एक ऐसा जीवन चाहता है, और ये तभी संभव है जब हम विश्वास से चले, वॉक बाय फेथ। विश्वास से चलने वाला व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के वचन को पूरा करेगा, और जो परमेश्वर के वचन को पूरा करेगा उसका जीवन परमेश्वर को भाएगा। आइए हम दूसरा कुरिन्थियों और इसका 4था अध्याय और इसकी जरा 16वीं आयत देखें क्या लिखा है। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। अब बाहरी जो है वो नष्ट होता जाता है दिन प्रतिदिन। अब इसको हम रोके नहीं रख सकते, इसने एक ना एक दिन समाप्त हो जाना है। तो हमें क्या रखना है? हियाव बांधना है, हियाव नहीं छोड़ना। अगर हमारा बाहरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नष्ट होता जा रहा है तो हमें हियाव नहीं छोड़ना, पौलुस बोल रहा है, क्योंकि हमारा भीतरी जो है वो बनता जाता है। रोमियो निकालें 8 अध्याय और उसकी 23वीं आयत हम पढ़ते हैं। रोमियो 8 अध्याय उसकी 23वीं आयत। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते और लेपालक होने की, अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। पौलुस यहां पर इस बारे में बता रहा है, वो कहता है कि हम अपने देह के छुटकारे की बाट जोते हैं, क्योंकि इस देह का छुटकारा होना जरूरी है। अभी देह का छुटकारा नहीं हुआ, इसीलिए मैं ये बातें बार बार कहता हूं कि अगर कोई इंसान बीमार पड़ जाए या किसी को कोई दर्द हो जाए, तकलीफ हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये एक स्वाभाविक बात है। जब हमारी देह का छुटकारा हो जाएगा उसके बाद में कोई भूख, प्यास, दुख, तकलीफ नहीं होगी। जब तक हम इस देह में हैं हमें भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, सर्दी भी महसूस होगी, मौसम को भी हम फील करेंगे और दर्द और तकलीफ को भी महसूस करेंगे, क्योंकि अभी देह का छुटकारा नहीं हुआ। तो यहाँ पर वो इस बात को बता रहा है कि अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय निकाले जरा। इस 15वें अध्याय को आप बाद में अच्छी रीति से घर पे जाकर के जरूर पढ़ लेना, इसमें बहुत आपके लाभ की बातें लिखी हैं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 22 से 23।
और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। तो बाइबल में वो बता रहा है पौलुस कि पहला फल मसीह, मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला फल मसीह, और मसीह के आने पर उसके लोग सब जिलाए जाएंगे। ये बड़ी बातें पौलुस समझाता है और इन बातों पे हमें विश्वास करना है। और पौलुस का संदेश यही है कि वर्क बाय फेथ नॉट बाय साइट, कि हम विश्वास से चलते हैं, रूप देख करके नहीं। ये जो सारी बातें लिखी जा रही हैं पवित्र आत्मा के प्रेरणा में, ये बातें हमें ये समझाती हैं कि हमें विश्वास से चलना है। अगर हम अपने हृदय के अंदर ऐसा विश्वास रखेंगे कि हम अपने देह के छुटकारे की बाट जो रहे हैं, विश्वास करेंगे, उस हिसाब से चलेंगे, और जी उठने का विश्वास हमारे हृदय के अंदर होगा, तभी ये बातें हमारे लिए संभव हो सकेंगी। हम रैप्चर के भागी हो सकेंगे। इसी की हम 54 आयत और पढ़ेंगे, 54। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? तो यहां पौलुस इस बात को बता रहा है कि कब होगा ये? जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा, ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन पूरा होगा। उससे पहले नहीं पूरा होगा। जब ये बात हो जाएगी तब वह वचन पूरा होगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? तो उसके लिए हमें बाय फेथ चलना है, विश्वास के द्वारा चलना है। अगर हम विश्वास के द्वारा चलेंगे तो हम पुनरुत्थान के भागी होंगे, पहले पुनरुत्थान के भागी। इन दिनों में जो घटनाएं घटित हो रही हैं आप सब जानते हो, और आप इन दिनों देख रहे हो। इस्राइल की लड़ाई के विषय में जो ईरान के साथ चल रही है, और जो कुछ भी इन दिनों में दुनिया में हो रहा है, वो यही दर्शाता है कि हम उस समय के बहुत करीब आ पहुंचे हैं। मैंने आपको एक छोटा सा लिंक भेजा था भाई आशीष का, आपने शायद कुछ लोगों ने सुन लिया हो सकता कुछ ने ना सुना हो। ये बात बिल्कुल सत्य है और इग्नोर करने वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने 7 कलीसियाई काल में की पुस्तक जब मैं पढ़ रहा था, तब हम ये सोने से रिलेटेड जो बातें थी उसमें पढ़ा करते थे। और ब्रदर ब्राहनम ने, जो इस युग का भविष्यद्वक्ता है, एलिया नबी है हमारे युग का, उसने पहले से ही ये वाली बातें बता दी। और अब हमारे दिनों में ये घटनाएं जो हैं वो घटित हो रही हैं, और समय बहुत थोड़ा है और हमें अपनी जो है वो तैयारी करनी चाहिए। मैं आपको एक ये भी बात बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से एंड टाइम मैसेज के लोग जिनको सच्चाई मिली है वो जागृत हैं, उनको मालूम है
कि हाँ, नबी के द्वारा प्रभु ने पहले से ये बातें बोल दी है, वो जागृत हैं। इसी प्रकार से जो संसार के लोग हैं, संसार के लोगों में जो मसीही नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उन लोगों में भी बहुत जागरूकता है, जागरूक हैं। और लोग जो हैं एक दूसरे को जागरूक करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा भयानक समय आने वाला है और कैसे भयानक समय में हम रह रहे हैं और किस प्रकार से संसार के अंदर योजनाएं तैयार की जा रही हैं। देखिए, साधारण मसीही लोगों की आंखें बंद हैं, उन्हें नहीं मालूम कि पोप जो है संसार पे राज्य करना चाहता है। लेकिन संसार में रहने वाले लोग, बुद्धिजीवी जो हैं, कुछ जागरूक लोग ऐसे हैं, उनको मालूम है कि पोप जो है संसार के ऊपर राज करना चाहता है। उनको वो बातें दिखाई दे रही हैं, स्वाभाविक रूप में वो जानते हैं कि क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। लेकिन हम अपने आत्मिक क्षेत्र के जो लोग हैं, हमें ये चाहिए, क्योंकि उनके पास तो आशा नहीं है ना जी उठने की, ना स्वर्गारोहण की, क्योंकि ना तो वो जी उठने की बात करते हैं ना स्वर्गारोहण की बात करते हैं। लेकिन हम जो अंत के समय के संदेश के विश्वासी हैं, हमारे पास जी उठने की भी आशा है और स्वर्गारोहण का संदेश भी है, इसमें हम विश्वास करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें संसार की तरफ से हटके अपना अधिक समय इस तैयारी में बिताना चाहिए कि हम कैसे अपने आप को स्वर्गारोहण के लिए तैयार करें। और स्वर्गारोहण के लिए तैयार करने के लिए हमें जो है विश्वास से चलना पड़ेगा। जैसे पौलुस कहता है, प्रभु के विश्वास करने वाले लोग जो हैं वो ऐसे ही चले हैं। देखिए, यशायाह नबी को विश्वास था कि खुदावंद ने उसे कहा है कि बोल दे एक कुंवारी गर्भवती होगी। बाय फेथ चलने वाला व्यक्ति नहीं जानता था कि यह घटना कब घटित होगी, कब ये वचन पूरा होगा, लेकिन लगभग 700 साल के दरमियान ये वचन इस धरती पे पूरा होता है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। संदेश कहां से मिला? स्वर्ग से मिला, फरिश्तों के द्वारा मिला, गडरियों को संदेश मिल गया। कैसे वचन पूरा होता है देखिए। तो बाय फेथ, विश्वास के द्वारा, तो परमेश्वर के पवित्र वचन पर विश्वास करें, इसके अनुसार चलें और अपने विषय में चौकस रहें। एक आयत मुझे हमेशा हिलाती है बाइबल की, उसको कह के समाप्त करूंगा, हमारे दिल दिमाग से निकल भी जाती, ध्यान भी नहीं रहता। बाइबल में एक बात लिखी हुई है, जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी ना होगे, मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी ना होगे, मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। कई बार हमारा ध्यान घटनाओं पे तो लगा रहता है कि अभी ये घटना होने बाकी है, कभी ये। देखिए, हम किसी खास घड़ी के विषय में सोच रहे हैं कि इस प्रकार से होगा, और रशिया जो है वो इनका लीडर बनेगा मुस्लिम कंट्रीज का, और फिर इस्राइल पे अटैक करेगा और परमेश्वर ही उसको लेकर के आएगा, और तब इस प्रकार से कुछ घटनाएं घटित होंगी। क्या हो कि हमारे सोचने से पहले हो जाए। ब्रदर ब्राहनम इन बातों को कहते हैं, मैसेज सुनना आप, स्वर्गारोहण, रैप्चर, उसमें भी भाई कहते हैं कि ये मतलब सोचने से पहले हो जाएंगी चीजें। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सोचने से पहले कुछ हो जाए
और हम किसी खास समय के लिए बैठे रहे। तो खास समय हमारे लिए आज ही है और अभी है। तो अपने आप को हम तैयार करें, संसार की चीजों में ना उलझे। ये सब चीजें, पैसा कौड़ी, भाग दौड़, घर जमीन, ये सब चीजें, ये सब यही रहने वाली हैं हम सबकी। तो हम अपनी आत्मिक तैयारी पहले करें। भाई को तो बड़ी फुर्सत से नींद आ रही है। खैर, आइए हम प्रार्थना में चले। खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों पर। आइए दुआ में चले। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, इस छोटे से संदेश के लिए जो प्रभु आपने हमारे लिए दिया है। इसके लिए हम आपके धन्यवादित और आभारी हैं प्यारे प्रभु जी। जो लोग भी आपके अनुग्रह से आए और आपके पवित्र वचन को सुना, मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आयत से आशीष देना प्यारे प्रभु जी। और खुदावंद अपने अनुग्रह और दया का हाथ बना करके रखना प्रभु। जबकि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आपके वचन को सुनने के लिए आपके बच्चे काफ़ी जल्दी सुबह उठ करके यहाँ पर आते हैं प्यारे प्रभु, और अपनी तैयारी करते हैं प्यारे प्रभु। और ये गर्मी का मौसम है प्रभु, लेकिन फिर भी हम आपके धन्यवादित और आभारी हैं कि आपने खुदाबंद अपने अनुग्रह से और दया से प्यारे प्रभु जी हमें खुदाबंद अच्छा और भला रखा है प्रभु। इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं कि हम आपकी आवाज़ को सुन सकते हैं, आपके वचनों पर ध्यान लगा सकते हैं प्रभु। मेरी प्रार्थना है कि जिसने आपके वचन को सुना है प्रभु, वो खुदाबंद इसे अपने हृदय में बसाए और हम सब अपनी तैयारी कर सकें, विश्वास के द्वारा प्रभु हम चल सके प्रभु जी। खुदाबंद हम जानते हैं कि बिना विश्वास के प्यारे प्रभु जी खुदाबंद ये सब बातें प्रभु हम नहीं सोच सकते, नहीं कह सकते प्रभु जी। और खुदाबंद आपने हमें जीवित आशा दी है प्यारे प्रभु जी, और खुदाबंद ये जी उठने का विश्वास दिया है प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं हम सब पर अपना अनुग्रह करना, हमारे भूल चूक अपराधों को क्षमा करना प्रभु यीशु मसीह, हमें शुद्ध और पवित्र करना, अपने लहू से धोना, अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करके प्रभु अपने आने के लिए प्रभु तैयार करना प्यारे प्रभु जी। खुदाबंद हमें आप अपनी इच्छा और वचन के अनुसार चलाए प्रभु। सारा आदर महिमा आपको मिले, विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेके हमेशा तक कुल ईमानदारों पर और इस छोटे से झुंड पर होता रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। सभी भाई बहनों को शालोम।